गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्या चालू है हमारा? कौन सा पाठ चालू है? संस्मरण और प्रेमचंद जी चले गए। सभी को पसंद आ रहा है होगा, आ रहा है या नहीं समझ में? और जो कठिन लगता है वो आपको मुझे बताना है मैसेज करके। तो यहाँ पर और प्रेमचंद जी चले गए, ये हमारा संस्मरण है जिसके लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की भेंट किससे हुई है? प्रेमचंद जी से हुई है। और अभी प्रेमचंद जी के बारे में हम इस पाठ में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने 2 पैराग्राफ हमारे हो गए हैं, अभी तीसरे पैराग्राफ के ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो सभी को अपनी किताबें निकालनी है और उसके ऊपर उस पंक्तियों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो देखो, अभी जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे हैं मुझे मुश्किल से घंटे आध घंटे का समय मिलता था। मुश्किल से मुझे उन्हें मिलने के लिए समय में घंटे और घंटा और आधा घंटा उनसे मिलने के लिए मुझे मिलता था। जब मैं उनके साथ चाय पीता, अन्यथा उसका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में वो कर लेते थे। अभी देखो, जब वो मुझे समय मिलता था तो मैं क्या करता हूँ, उस समय में उनके साथ चाय पीता हूँ। अन्यथा दूसरा व्यक्ति क्या करता था, उनकी अनिच्छा से, यानी कि उनकी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं थी, ऐसी अनिच्छा से वो उनके साथ वो व्यक्ति आकर बैठता है। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। और एक दिन मैं क्या कर रहा था, मैं यानी कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो वो क्या कर रहे थे, एक दिन अपनी जो कविता है वो भी कविता लिखते हैं, अपनी कविताओं का क्रम वो व्यवस्थित करने के लिए वो उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहे थे। कविता का क्रम उन्हें बनाना है, कविताओं का संग्रह उन्हें तैयार करना है। तो कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर वो प्रेस कॉपी उनकी बना रहे थे, तैयार कर रहे थे। तो वहीं पर प्रेमचंद जी आ गए और उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। मुझे अपनी कविता संग्रह प्रकाशित करना है और प्रकाशित करने के लिए मैं इस क्रम को यहाँ पर व्यवस्थित लगा रहा हूँ, उसे ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? प्रेमचंद जी ने उन्हें पूछा है कि तुम्हें ये प्रकाशित करना है तो उस कविता को छपने के लिए तुम इसे कहाँ पर भेज रहे हो? और तभी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। प्रयाग में जो साहित्य भवन है वो इसे छपने का आग्रह कर रहा है, उसे प्रकाशित करने का वो आग्रह कर रहे हैं और वहीं पर मैं उसे भेजूंगा। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि गलत, ये क्या है, ये गलत बात है, इसे मैं प्रकाशित करूंगा। कि ये जो तुम्हारा कविता का संग्रह है उस कविता का क्रम, वो कविता संग्रह यहाँ पर मैं प्रकाशित करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कविता संग्रह मैं प्रकाशित करूंगा, यहाँ पर प्रयाग साहित्य भवन प्रकाशित नहीं करेगा, मैं प्रकाशित करूंगा। और ऐसे कहकर उन्होंने उनके हाथों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के हाथों में जो कविता संग्रह का क्रम था, वो काव्य संग्रह उन्होंने अपने बैग में रख दिया। वह संग्रह रूप राशि के नाम से उनकी सरस्वती प्रेस बनारस में प्रकाशित हुआ। देखो, अभी ये जो संग्रह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का काव्य संग्रह, वो काव्य संग्रह रूप राशि के नाम से प्रकाशित हुआ है। आपको रिक्त जगह की पूर्ति कीजिए, इसमें एग्जाम में आ सकता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का काव्य संग्रह डैश डैश रिक्त जगह के नाम से प्रकाशित हुआ। तो कौन से नाम से प्रकाशित हुआ है? रूप राशि इस नाम से प्रकाशित हुआ है। और वो कहाँ पर प्रकाशित हुआ है, इसके ऊपर भी आपको प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का काव्य संग्रह कहाँ पर प्रकाशित हुआ है? तो उनके सरस्वती प्रेस बनारस में प्रकाशित हुआ है। रूप राशि इस नाम से प्रकाशित हुआ है और सरस्वती प्रेस बनारस में वो प्रकाशित हुआ है। जिस दिन वे जाने वाले थे, देखो अभी प्रेमचंद जी के जाने का वक्त आ गया है, और जिस दिन वो जाने वाले थे उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की है।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की पत्नी ने क्या किया है, उनके लिए खीर बना ली है। किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। अभी रात के 11 बजे है, क्योंकि उनके कार्यक्रम चालू रहते हैं। रात को 11 तक लोग उनसे मिलने के लिए चले आते हैं, और अभी उन्हें जाना है, और उनके लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की पत्नी ने खीर तैयार की है। अभी रात के 11 बजे है, फिर भी उनका पता नहीं है, वो अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभल कर रख दिया। अभी लाचार यानी बेबस, मजबूर। लाचार का अर्थ क्या होता है? मजबूर, बेबस। और मजबूर होकर उनकी पत्नी ने क्या किया है कि खाने की थाली में उस खीर का कटोरा रख दिया और उनके कमरे में भोजन की थाली रखकर उसमें खीर का कटोरा संभाल कर उसमें रख दिया और वो बाहर निकल कर चले गए। सोचा जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। उसने क्या सोचा है, उन्होंने खाने की थाली और उसमें खीर का कटोरा संभाल कर उनके कमरे में रख दिया और सोचा कि जब प्रेमचंद जी चले घर पर आएंगे तो वो खाना कर लेंगे पूरा। तो देखो, सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए। अभी सुबह हम दोनों उठ गए और उठकर देखा कि सुबह प्रेमचंद जी ने अपना सामान लेकर वो वहां से चले गए। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। पर्चा, पर्चा यानी चीट। पर्चा का अर्थ क्या होता है? चीट। लेटर होता है ना, पर्चा यानी चीट। एक पत्र लिखकर, तो उन्होंने एक टेबल पर पत्र लिखकर छोड़ दिया था। वह पर्चा इस प्रकार का था। और अभी वो पत्र क्या है, क्या लिखा हुआ है इस पत्र में, अभी हम देखते हैं कि प्यारे रामकुमार। पत्र किसे लिखा हुआ है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को। किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है। निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। निहायत यानी निहायत, निहायत का अर्थ है बहुत। बहुत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहू रानी को बहुत तकलीफ हुई होगी। और मैं घर पर वक्त से नहीं आया और वक्त से न आने पर तुम्हें और बहू रानी को बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत दुख हुआ होगा, बहुत कष्ट हुए होंगे। लाचार था, रात 2 बजे लौट कर आया। तुम लोग सो गए थे। मजबूर था कि रात के 2 बजे मुझे वापस आने के लिए, घर पर आने के लिए, और जब देखा तो तुम दोनों भी सो गए थे। जगाना ठीक नहीं समझा और आप दोनों को जगाना मुझे अच्छा नहीं लगा। देखा कमरे में बहू रानी ने खाने की थाली परोस कर रख दी थी और आकर मैंने देखा कि कमरे में बहू रानी ने खाने की थाली परोस कर रखी हुई थी। बढ़िया खीर थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया। उस थाली में देखा मैंने कि बढ़िया सी खीर थी, लेकिन इस इलाहाबाद की इतनी गर्मी है कि इस गर्मी से सुबह बनी हुई खीर रात में वो फट गई। एक जगह खाना खा चुका था। देखो, दूध फटना यानी हम कहते हैं कि जब नासलेला, तो उसे हिंदी में फटना कहते हैं कि खीर का दूध अभी क्या हो गया है, क्योंकि सुबह खीर बनी हुई है और जब हम खाना बनाते हैं गर्मी बहुत ज्यादा होती है और आपको क्या करना है, ऊपर ही सब खाना गर्मी में रख देना है, फ्रिज में नहीं रखो तो क्या होता है, वो सब खराब हो जाता है। वो हम कहते हैं ना, उसे नासलेला है सगळं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की जो बीवी है, उन्होंने जो खीर सुबह पर बना हुई है, तो वो खीर का दूध अभी फट गया है, वो खराब हो गई है। एक जगह खाना खा चुका था और मैंने एक जगह खाना खा लिया था, लेकिन खीर तो मैंने खा ली। देखो, अभी वो दूध खराब हो गई, खीर खराब हो गई थी, खीर फट गई थी। प्रेमचंद जी ने खाना खा लिया था, फिर भी वो खीर उन्होंने खा ली है, फटी हुई खीर। इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहू रानी का दिल मेरी ओर से फट न जाए, इसलिए मैंने वो खीर खाई है। कि जिस प्रकार से वो खीर फट गई है, वो दूध खराब हो गया है, जब मैंने वो खीर नहीं खाई होती तो मेरी तरफ से
मेरे ओर से, इस डर से मैंने वो खीर खाई है कि मेरी ओर से बहू रानी का दिल और फट न जाए, यानी कि बहू रानी और दुखी ना हो जाए, इसलिए मैंने वो फटी हुई खीर खा ली है। खैर, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या कहते, खैर, खैर का अर्थ क्या होता है, कोई बात नहीं। खैर मतलब कोई बात नहीं है। तो बहू रानी को बहुत बहुत आशीर्वाद। वे खुश रहे। फौरन जा रहा हूँ। अभी फौरन यानी तुरंत मुझे जाना है। फौरन का अर्थ क्या होता है, तुरंत मुझे जाना है। 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ। मुझे 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है और आप दोनों बुरा मत मानिएगा। बगैर मिले आपसे जा रहा हूँ और तुम्हारा ही धनपतराय। धनपतराय नाम किसका है, प्रेमचंद जी का है। धन से कोई वास्ता नहीं रहा, वो कहते हैं ना, पिता ने उनका नाम धनपतराय रखा है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा ही धनपतराय। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार, विश्वविख्यात यानी जग प्रसिद्ध, विश्वविख्यात का अर्थ क्या होता है, जग प्रसिद्ध। तो इस तरह जग प्रसिद्ध का विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। तो इस प्रकार से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के घर पर प्रेमचंद जी आए थे और वो उस रात उनके घर से चले गए। तो यहाँ पर हमारा और प्रेमचंद जी चले गए, ये पाठ यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो आपको यहाँ पर जो कठिन नैया आ गई है, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको मुझे मैसेज करना है। थैंक यू।